तो इसलिए हम गधे को गधा कहते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार हम गधे को गधा क्यों कहते हैं, गधे का नाम गधा कैसे पड़ा, तो इस वीडियो के साथ आप लोग पूरे बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगा कि गधे का नाम गधा कैसे पड़ा और गधे को आखिरकार हम गधा क्यों कहते हैं। हेलो एवरीवन, मैं शिवम स्वरूप आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल और इवेंट क्लासेस पर। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार हम गधे को गधा क्यों कहते हैं, गधे का नाम गधा कैसे पड़ा। तो इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि आखिरकार हम गधे को गधा क्यों कहते हैं। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक घोड़े और एक गधे की कहानी के माध्यम से आपको बताता हूं कि आखिरकार हम गधे को गधा ही क्यों कहते हैं। कहानी स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता देना चाहता हूं कि इस कहानी में टोटल 4 कैरेक्टर हैं। पहला कैरेक्टर है शेर, जो कि जंगल का राजा है। दूसरा कैरेक्टर है हाथी, जो कि राजा के मंत्री हैं। तीसरा कैरेक्टर है घोड़ा और चौथा कैरेक्टर है गधा। तो आइए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक जंगल में 2 मित्र रहते थे। एक का नाम था घोड़ा और दूसरा था गधा। दोनों में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों जहां भी जाते थे हमेशा साथ में ही जाते थे, जहां घूमते फिरते थे हमेशा साथ में घूमते थे। और मैं यह बात बता देना चाहता हूं कि घोड़ा और गधा दोनों शाकाहारी जानवर है, दोनों घास फूस खाता है। तो दोनों एक साथ ही खाते थे, एक साथ ही रहते थे। एक दिन घोड़े ने गधे से कहा कि चलो मित्र कहीं घूमने निकलते हैं, और दोनों घूमने निकल गया। घूमते घूमते ही बातें शुरू हो गई। उसी बात के दौरान गधे ने घोड़े से कहा कि सूरज 2 होते हैं, एक जो दिन में दिखाई देता है और दूसरा जो रात को दिखाई देता है। तभी घोड़े ने कहा कि नहीं भाई, दिन में जो दिखाई देता है वह सूरज है और रात को जो दिखाई देता है वह चांद है। बस इसी बात के दौरान गधा बोल रहा है कि नहीं 2 सूरज होते हैं, और घोड़ा बोल रहा है कि नहीं 1 सूरज होते हैं। सूरज दिन में दिखाई देता है और चांद रात को दिखाई देता है। बस यही बात के दौरान दोनों में बहस छिड़ गई। बहस इतनी छिड़ गई कि दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। दोनों के बीच में जब लड़ाई हो गई तो वहीं घोड़ा का एक और मित्र था हाथी। हाथी वहां आया और वो दोनों के बीच में देखते हुए लड़ाई को वह सुलझाने के लिए बैठ गया, लेकिन नहीं सुलझा पाया। दोनों के बीच में लड़ाई बढ़ गई। इस लड़ाई को रोकने की हाथी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन लड़ाई को नहीं रोक पाया। हाथी, जो कि घोड़े का मित्र तो था ही, लेकिन एक राजा का मंत्री भी था। तो हाथी ने बोला उन दोनों से कि अब इसका फैसला तो राजा ही करेंगे, तो चलो राजा के दरबार में। उसी समय एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें शेर, जो कि जंगल का राजा था, हाथी, जो कि राजा के मंत्री थे, और जंगल के तमाम जानवर, जितने जानवर हैं जंगल में, वो सभी उस बैठक में शामिल हुए। इस सभा में हाथी, जो कि राजा का मंत्री था, हाथी ने दोनों गुटों का पक्ष रखा। घोड़े का भी पक्ष रखा और गधे का भी पक्ष रखा। घोड़े का पक्ष रखा कि भाई सूरज 1 होते हैं, जो कि दिन में दिखाई देता है, रात को दिखाने वाले चांद होते हैं, रात को दिखने वाले चांद होते हैं। लेकिन गधे का बोलना था कि नहीं, सूरज 2 होते हैं, एक दिन में दिखता है, एक रात को दिखता है। राजा ने दोनों तरफ की दलील सुनी और अंत में अपना फैसला दिया। फैसला गधे के पक्ष में था और घोड़े को 10 कोड़े मारने की सजा सुनाई गई। घोड़े को 10 चाबुक मारने की सजा सुनाई गई। उस समय यह फैसला सभी जानवरों को बहुत ही गलत लगा। सभी जानवर एक सुर में बोलने लगे, यह फैसला गलत है, यह फैसला गलत है, घोड़ा निर्दोष है। लेकिन घोड़े को 10 चाबुक मारा गया। उस समय किसी भी जानवर को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार घोड़े को क्यों मार लग रही है। घोड़ा खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि मुझे 10 कोड़े क्यों लग रहे हैं। जब घोड़े को सजा मिल गई, घोड़े को 10 कोड़े लगा दिए गए, तभी सभी प्रजा ने भी विरोध करना शुरू कर दिया था। जब शोरगुल मचने लगा तो राजा ने खड़े होकर कहा सभी प्रजाजन से कि शांत हो जाएं। जब सभी शांत हो गया, तब राजा ने बताया आखिरकार कि घोड़े को ही क्यों मार लगी, गधा क्यों बच गया। यहाँ पे आप लोग भी नहीं समझ पा रहे होंगे कि आखिरकार घोड़े को ही क्यों मार लगी, गधे को क्यों नहीं मार लगी। तो मैं आपको आगे की कहानी में बताता हूं कि आखिरकार घोड़े को ही क्यों मार लगी। तो शेर ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि घोड़ा जानता था कि वह जिसके साथ बहस कर रहा है वह एक गधा है। घोड़ा जानता था कि वह जिसके साथ बहस कर रहा है वह एक गधा है, फिर भी उसके साथ बहस किए जा रहा है। और घोड़े को इसलिए 10 कोड़े लगाए गए कि आइंदा कोई गधे के साथ बहस ना करे, गधे को मूर्ख ना बोले, क्योंकि गधा एक खुद में ही बहुत बड़ा मूर्ख है। गधा एक खुद में ही बहुत बड़ा गधा होता है। तो उसी दिन शेर ने
गधे की इस मूर्खता को देखते हुए गधा को गधा कहना शुरू कर दिया और उसी दिन से गधे का नाम गधा होना स्टार्ट हो गया। जितने भी लोग हैं गधे को इसलिए गधा कहते हैं। और गधे के साथ जो बहस करेगा फालतू में, सजा उसी को मिलेगी, सजा का हकदार वही होगा। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि गधे के साथ बिल्कुल भी बहस ना करें। तो आप लोग इस वीडियो से क्या सीखें कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मैंने तो इस वीडियो से बस यही सीखा है कि अगर आप किसी फालतू आदमी से बात कीजिएगा तो घाटे में आप ही रहिएगा, नुकसान आपका ही होगा। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिली होगी, आप लोग भी इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि अगर इस तरीके का नया वीडियो मेरे चैनल पे आएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।